रावण की सोने की लंका का असली रहस्य क्या है? आखिर शिव और पार्वती के स्वर्ण में निवास कैसे बना राक्षसों का किला? एक बार माता लक्ष्मी भगवान शिव और माता पार्वती को अपने बैकुंठ धाम में आमंत्रित किया। जब माता पार्वती भगवान शिव वहां पहुंचे तो वे बैकुंठ धाम की अलौकिक भव्यता और सुंदरता में मंत्रमुग्ध हो गए। वापस कैलाश लौटने के बाद माता पार्वती ने शिव जी से एक भव्य महल बनवाने का आग्रह किया। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, देवी, हमें महल की क्या आवश्यकता है, हम तो योगी हैं। महल के ऐश्वर्य में हमें कहाँ शांति मिलेगी। लेकिन माता पार्वती अपना हठ नहीं छोड़ रही थी। तब शिवजी ने भगवान विश्वकर्मा को बुलाया, उन्हें तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ महल बनाने का निर्माण का आदेश दिया। महादेव की आज्ञा मानकर भगवान विश्वकर्मा ने तीनों लोक में सबसे उत्तम स्थान पर सबसे भव्य महल का निर्माण किया। शिवजी बोले, महल में प्रवेश से पहले विधि पूर्वक गृह प्रवेश पूजन आवश्यक है। तब शिवजी नारद मुनि से कहते हैं, नारद जी, गृह प्रवेश पूजन आप शीघ्र ही अर्जय विश्वा को ले आइए। ऋषि विश्वास की पत्नी जो दैत्यराज सुमाली की पुत्री थी, पूजा में शामिल हो जाती हैं। पूजा संपन्न होने के बाद शिवजी कहते हैं, यज्ञ अभी समाप्त नहीं हुआ, जब तक आप दक्षिणा नहीं ले लेते यह यज्ञ समाप्त नहीं होगा। आशी की पत्नी के किसी को लालच आ जाती है और वह अपने पति से दक्षिणा में महल मांगने को बोलती है। तब भगवान शिव से कहते हैं, भगवान, यदि आप मुझे दक्षिणा देना चाहते हैं तो यह सुंदर स्वर्ण महल मुझे दक्षिणा में दे दे। भगवान शिव उन्हें निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तथास्तु कह दिया। महल उन्हें दक्षिणा में दे दिया। इससे माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और आशी विश्वा को श्राप देते हुए बोली, तुमने मेरे प्रेम और सपनों के साकार स्वरूप को मुझसे छीनने का दुस्साहस किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम इस महल का सुख नहीं भोग पाओगे। एक दिन महादेव के अंश इस महल को जलाकर इसकी शोभा मिटा देंगे और तत्पश्चात तुम्हारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। कुछ दिन बाद आशी विश्वा की दूसरी पत्नी के पुत्र कुबेर तपस्या पूर्ण कर अपने पिता के पास आते हैं और कहते हैं, पिताश्री, मेरी तपस्या सफल हुई, मुझे आशीर्वाद में यह पुष्पक विमान प्राप्त हुआ। कुबेर की बात सुनकर आशी विश्वा कहते हैं, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, मुझे भगवान शिव से दक्षिणा में जो लंका का भव्य महल प्राप्त हुआ था वहीं रहकर तुम अपना राज्यपाट संभालो। इससे क्या किसी बहुत क्रोधित होती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। कुछ वर्षों बाद पुत्र रावण की तपस्या सफल होती है और उसे सर्वशक्तिमान होने का वरदान प्राप्त होता है। तब वह अपने आश्रम में जाकर पिता का आशीर्वाद लेते हैं। तभी क्या किसी रावण को अपने सौतेले भाई कुबेर की लंका जीतने को बोलती है। माता की बात मानकर रावण लंका जाते हैं और कुबेर से लंका पर अधिकार जमाने की बात करते हैं। और रावण कुबेर को जाकर बोलता है कि तुम्हें लंका युद्ध करके प्राप्त करना चाहता हूँ। इस पर कुबेर बिना युद्ध किए ही रावण के सामने पराजय स्वीकार कर लेते हैं और लंका छोड़कर चले जाते हैं। तब से लंका पर रावण का अधिकार हो गया और वह लंकापति कहलाए। कहते हैं, बाद में माता पार्वती के श्राप का ही प्रभाव था कि भगवान शिव के अंश हनुमान जी स्वर्ण लंका को जला दिया था। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव।